झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना मिलकर बोलेंगे रोहित सचवान के साथ। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो कि उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। हाय दोस्तों, मैं रोहित, एक सुधरता हुआ नशेबाज। दोस्तों, आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज के दिन मैं अपना पहला रिकवरी बर्थडे मना रहा हूँ। और लाइफ में घर वालों ने मुझे बहुत मौके दिए सुधरने के ना। और मैंने लाइफ में खोया ही बहुत कुछ है। मीन्स ना अपने आप को ही मैंने यूजिंग के टाइम में सबसे स्टार्टिंग से अपनी बात बताता हूँ। तो ये था कि मैं 3 बहनों का एक भाई, सबसे घर में छोटा। पापा भी कॉलेज में थे, तो बड़ा लाड प्यार मिला मुझे घर में। तो शुरू से ही मेरे जो बिहेवियर थे या जो अट्रैक्शन का जो मेरे पॉइंट रहता था, वो ये रहता था कि लड़ाई झगड़े, कि कौन जो होता है कि मूवीज वगैरह में देखते हैं हम कि कोई हीरो सिगरेट पी रहा है, कोई ये कर रहा है। तो मुझे वो चीज़ें बड़ा आकर्षित करती थी अपने तरफ ना। और मैं यही सोचता था, छोटे से मेरी एक सोच थी कि मैं बड़ा कब होऊंगा और ये चीज़ें मैं कब करूँगा ना। और कहीं ना कहीं पता भी रहता था पर सर ने जैसे बताया कि जो मज़ा होता है ना, मैं सोचता था मज़ा इसी में ही होता है लाइफ का। तो धीरे धीरे मैं जैसे बड़ा तो पढ़ने में मैं ठीक था, स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलता था। मैंने नेशनल भी खेला है, बेसबॉल में मैंने क्रिकेट भी खेला है। तो जैसे जैसे मेरे को थोड़ी फ्रीडम मिलती थी, जो शाम का टाइम होता है, खेलने का टाइम होता है, तो 6-7 क्लास से ऐसा रहता था कि मेरे दोस्त भी मेरी तरह ही होते थे कॉलोनी के, तो मैं उनके साथ सिगरेट वगैरह पीता था। तो एक बार जो मुझे अपना याद है कि कहाँ वो वो पहली चूक हुई जो मुझे आज के दिन लगता है, और पहला कौन सा स्टेप था जो मैंने नेगेटिविटी की ओर में बढ़ा, वो ये था कि मैं 7th क्लास में स्कूल से टिपा अपने और मूवी देखने के लिए गया। तो मैं मूवी देखने के लिए गया, तो मैंने देखा वहाँ पे बड़ा शोर शराबा हो रखा, और कुछ लड़के वहाँ दारू पी रहे हैं, कुछ लड़के वहाँ सुल्फा पी रहे हैं। देख के मैंने सुल्फा तो पिया नहीं, मैंने सिगरेट पिया, पर मेरे ना दिमाग में वो चीज़ 2-3 दिन तक घूमती रही ना। और मैं सोचता रह गया कि एक फाउंडेशन होती है कि भैया स्कूल से छुट्टी हो रही है 1:30-2 बजे, घर आना है अपने 2:30 बजे तक। और मैंने ये लड़के कितना एंजॉय करते होंगे जो मुझसे बड़े थे। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ, मुझे अपने से बड़े जो उम्र के लड़के होते थे, अब मेरा घर भी ये था कि करणपुर में था, कॉलेज के पास था, तो मुझे अपने से बड़े उम्र वाले लड़कों के साथ घूमने का शौक, उनकी जैसी बातें करने का शौक। तो ऐसा चलता रहा। और टाइम टू टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, थोड़ा घर वालों ने भी बोलना कम कर दिया। और घर वालों ने जब बोलना थोड़ा कम कर दिया, तो ये चीज़ें बढ़ी। फिर लाइफ में 9th क्लास में सुल्फा आ गया। पर उस टाइम तक क्या चीज़ें थी, उस टाइम पे ये एक मैं मज़े के तौर पे कर रहा था और मुझे मज़ा भी आ रहा था। लाइफ में जैसे सर बताते हैं कि अस्त व्यस्तता होती है, उस टाइम तक दूर दूर तक इन चीज़ों से मेरा कोई मतलब नहीं था। दूर दूर तक मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं किस कितने गहरे गड्ढे में घुस जाऊंगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। लाइफ में बस इंजॉयमेंट चल रही थी। तो फिर मेरी 10th हुई। 10th भी मैंने दूसरी बारी में करी। खैर घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि घर वालों ने मुझे कितनी कोशिशें करी है मेरे लिए ना। उसके बाद जैसे ही मैं 10th पास हुआ, तो एक तब तक ऐसा आ चुका था कि पापा से मेरी नहीं बनती थी, क्योंकि पापा घर में एक फादर एक ऐसा होता है कि जिन्हें पता रहता है कि मेरा बेटा किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ वो। तो मेरे बिहेवियर से उन्हें ऑब्जेक्शन रहता था कि ऐसा ऐसा करके। और मेरी मदर मेरे को बहुत प्यार करती हैं, सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। तो ऐसा था कि मेरी मम्मी ने फिर ऐसा कहा कि भैया ये 10th पास हो चुका है और अब इसे इसकी लाइफ इसकी है और इसे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। उसके बाद ऐसा ही हुआ भाई कि मैंने 11th में नए स्कूल में एडमिशन ले लिया, नए दोस्त बन गए, लड़कियां, गर्लफ्रेंड वगैरह रहना जैसे कि, तो बड़ा मजा सा आने लगा। उसके बाद ऐसा सीन हो गया कि मैंने दारू पीना भी स्टार्ट कर दी।
अब शुरू के टाइम में जब मैंने दारू पीना स्टार्ट करा तो 2-3 पैक मारना, उसके बाद चलते फिरते झगड़ा करना। तो लोग भी मतलब जो मतलब मेरे साथ के दोस्त वगैरह होते थे या मुझसे जो बड़े भैया वगैरह होते थे, तो वो भी मुझसे मतलब मुझे काफ़ी प्यार करते थे कि अच्छा ऐसा वैसा। अगर मैंने कोई गलत भी कर रखा तब भी मेरा साथ देते थे। तो थोड़ा थोड़ा मतलब मुझको ऐसा गलत फहमी होने लगी कि भाई मैं फेमस हो रहा हूँ, इन्हें मतलब मेरी ज़रूरत रहती है। और साथ साथ ये जो शराब का जो था, अल्कोहल का, ये बढ़ने लग गया। पर मतलब मेरी लाइफ में मुझे तब तक भी मतलब अस्त व्यस्त था कि लाइफ बेकार हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं चल रहा था। फिर टाइम टू टाइम सुल्फा भी मेरा चलता था। तो ऐसे ही करते करते मेरी 12th भी हो गई। अब 12th हो गई मेरी, तो 12th भी मैंने फर्स्ट टाइम में पास आउट कर ली। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे फादर को भी इस तरीके से लगने लगा कि शायद जो वो मेरे बारे में सोचते थे कि ये बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो मेरे फादर को लगा मतलब कि ये इसकी लाइफ है और इसने मतलब अपने ट्रैक पे सही निकल रखा है। तो फादर ने मतलब बोलना छोड़ दिया मतलब मेरे को। वैसे भी उन्होंने 10th किया तो बोला नहीं, मतलब कभी मेरे को ये नहीं करा ऐसा मत करो। फिर भाई मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। एक मतलब मेरा था सपना कि मतलब जब मैं कॉलेज में रहूंगा, और जहाँ मेरे फादर बचपन से ही कॉलेज देखा मतलब मैंने, तो कि मतलब मैं यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा, अध्यक्ष बनूंगा। और इस तरीके से मतलब जैसे मैं कॉलेज में आया तो मेरा मतलब काफ़ी अच्छी मतलब मेरी बातचीत शुरू हुई। काफ़ी अच्छा मतलब एक समय था कि मतलब मैंने अपना एक ग्रुप बनाया ट्रू वॉरियर्स नाम से। तो बहुत से मतलब लड़के रहते थे उसमें। पर टाइम टू टाइम चीज़ें ऐसा रहा कि दारू पीना, लड़ाई झगड़े करने, थोड़ा कॉलेज में भैया लोग थे आज की डेट में काफ़ी अच्छा, अपनी हर कोई अपनी अपनी जगह अच्छी अच्छी जगह पे है। तो वो मतलब मेरे को सपोर्ट करते थे चाहे मैं गलत भी होता था। फिर एकदम से क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मतलब कि जो मतलब ये था कि अगर मैं सही रहता तो मैं चुनाव भी लड़ता सब कुछ। एकदम से मेरी लाइफ में 2011 में स्मैक आ गई, जब मेरा फर्स्ट ईयर ही था। तो मुझे आज भी याद है कि मतलब मैं, होता है ना कि मतलब कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कराता, पर जो चीज़ होनी होती है वो मतलब होके रहती है मतलब ना। तो मैं कहीं जा रखा था और मेरे दोस्त लोग मेरे को मिल गए, उनमें से किसी का बर्थडे था और उसने कहा कि आज एक नई चीज़ है हमारे पास, ऐसा वैसा। और खुद मतलब उस टाइम तक मेरा ये मानना था कि भाई सुल्फा शराब तक ठीक है, पर ये जितने भी ऐसे नशे होते हैं जो मतलब सुने थे हमने, कोक होती है, हीरोइन होती है, स्मैक होती है, ये सारी गलत चीज़ें, ये मतलब इंसान को बर्बाद कर देती है, मतलब सिर्फ सुन रखा था। और उस दिन बर्थडे था और मैंने पी दी, और भाई मैंने पी दी तो उसके बाद मुझे आज ही मतलब याद है वो मज़ा, मतलब जो पहली बार स्मैक में आया था कि मतलब मैंने मतलब बोलने के जो 3-4 मतलब लाइनें होती है मैंने वो पी। और मतलब काफ़ी मतलब ऐसा होने लग गया कि मतलब बस की मतलब बहुत ही मज़ा आई कि मतलब शराब तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। अब थोड़ा उसके बाद मुझे वॉमिटिंग वगैरह आई। खैर मैं घर आया, दोस्तों ने छोड़ा मेरे को घर में, घर आके सो गया। घर में भी पता नहीं था क्योंकि दारू का तो ये रहता था कि स्मेल आ जाती थी, और उस टाइम तक घर वालों के नज़र में दारू पीना भी ऐसा था कि चलो अब ये बड़ा हो चुका है, अपना जो भी है कर रहा है और कर लेगा मीन्स। तो मैं सो गया। अब जब मैं अगले दिन उठा तो अगले दिन मैंने देखा कि कब 12 बज रखे हैं, टाइम का कुछ पता नहीं चला, ऐसा वैसा। और मैंने बोला, और घर में पता भी नहीं लगा। खैर मम्मी भी मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ, मुझे याद है कि मम्मी ने भी मुझे इतना कुछ नहीं बोला। मम्मी को लगा कि और दिन तो ये सुबह उठता था 7-7:30 बजे घर से भाग जाता था, चलो आज ये 12 बजे हुआ। क्योंकि ऐसा होता है कि माँ जो होती है वो सभी की, किसी की माँ मतलब प्यार करती है वो, मतलब ना उन्हें लगा कि चलिए घर में आज रुक रखा है ऐसा वैसा। तो जैसे ही मैं बाहर गया और मैंने, एक दुकान होती थी हमारे मोहल्ले में, मैंने सिगरेट जलाई और सिगरेट का मैंने जैसी कश मारा तो मेरा जो वो नशा था जो मैंने एक दिन पहले किया था वो रीजनरेट हो गया। और मैंने मतलब मन में अपने आप में एक ऐसी फीलिंग आई कि भाई कितना मतलब सॉलिड नशा है ये भयंकर, कि ये तो बहुत बढ़िया है, कि मतलब किया मैंने कल तो और ये आज भी काम कर रहा है। अब ऐसे करते करते मैं रोज ही उस जगह पे पहुंचने लगा जहाँ पे वो लड़के पीते थे। शुरू में 2-3 दिन दोस्ती भी लाते थे, उसके बाद मैं भी वैसे करता था। और ऐसे ऐसे टाइम चलता रहा और मैं 1 महीने का फर्क रहा होगा कि 1 महीने मैंने पिया, और मुझे ऐसे करके मतलब पता लग गया कि जो चीज़ होती है ये यूपी में जगह है, वहाँ से अवेलेबल होती है और बड़ी इजीली मिल जाती है। तो खैर मैं वहाँ भी जाने लग गया। अब मैं जाने लग गया तो मैं उस चीज़ को मतलब पीता था, मेरी वो मतलब उस टाइम पे मजबूरी थी। बट मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, कि मैं इस चीज़ के कंट्रोल में नहीं हूँ, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है। और ऐसे करते करते क्या हुआ, मैंने समाज में मतलब जो मतलब मेरा जो एक एम्बिशन था, मेरा जो ड्रीम था, मैं उससे तो मतलब बहुत दूर हो गया। साथ में मेरा अपना जो मतलब मेरे अपना फ्रेंड सर्कल था, अच्छे दोस्त मतलब जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जो कहते थे हम तेरे साथ हैं, वो लोग भी मुझसे अलग होने लग गए।
ले दे के मेरे पास एक वो अपना स्मैक वाला जोन रह गया, जो स्मैक में जो मेरे दोस्त थे जो मतलब डीलर पेडलर वगैरह, और फिर मैं पीता भी था और लाता था कभी, तो मैं बेचता पूछता भी था, मतलब ऐसा रेगुलर नहीं बेचता, पर मैं पीता भी था और मैं थोड़ा बेचता था। मुझे लगता था कि ये तो सही चीज है कि पैसे भी रहते हैं, ना घर वालों से लेने की जरूरत है ना कुछ है, और मतलब एक झूठा जो कहते हैं ना इंसान का एटीट्यूड, झूठा घमंड उसमें रहने लगा। अब ये टाइम टू टाइम चीजें चली, 1.5-2 साल तक थोड़ा घर वालों को भी शक हुआ, पर होता है जैसे कि मतलब नशेबाज के कहा जाता है कि बड़ा चतुर चालाक मायावी तरीके का दिमाग चलाया करता है वो। क्योंकि क्या था, मैं तो उस टाइम नशा को पाने के लिए अपने चीजें करता था, मेरे को लगता था कि यही सही चीज है, मैं लोगों का बेवकूफ बनाता हूँ, कभी किसी दोस्त से पैसे ले लेने, कभी कुछ कर लेना, कभी कुछ कर लेना। तो दो फिर उसके बाद एक लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि जब मेरे को मतलब घर वालों को पता लगा और घर वालों ने मतलब मेरे को एक मौका दिया। तो उस मौके को क्या हुआ, उस मौके पे मैंने काम तो कुछ नहीं किया, बस मैंने अपने घर वालों के प्रति ना एक गुस्सा खुंदक पाल ली। जैसे कहते हैं ना कि मतलब जो लोग हमें सबसे ज्यादा हमारी परवाह करते हैं, हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को मतलब मैंने सोच लिया कि ये मेरी लाइफ के दुश्मन है, ऐसा वैसा, और मैं अपना घर से बाहर रहूंगा और इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा। फिर हुआ भी ऐसे ही, मैं अपना बाहर रहने लगा, अपना यही मेरा स्मैक फिर से लाइफ में स्टार्ट हुआ और मैं पीता रहा। अब इस बीच होता ही है कि घर वाले, माँ माँ होती है, फादर फादर होते हैं, ये लोग मुझे मतलब लास्ट चांस देके बुला लेते थे। तो एक समय तो ऐसा भी था कि सच में मतलब मेरे को लगता था कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, कि मेरे दोस्त यार हैं, मैं उनके रूम में रह लूंगा उनके साथ। और खैर मेरे पे मतलब जब तक पैसे पूसे स्मैक वगैरह रहती थी तो दोस्त वगैरह भी सब पूछते थे। फिर लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि जब मुझे तो अंदर से हकीकत पता थी कि अब मेरा बाहर कोई नहीं बचा है, ना कोई दोस्त है। और सच सही मायने में जैसे सर ने कहा कि अंदर की हकीकत हर एक इंसान को पता होती है, वैसे मुझे भी अपनी हकीकत पता थी कि बाहर मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। बस वो झूठे वो रहते थे कि मैं अभी घर से निकल रहा हूँ और घर से जा रहा हूँ। तो ये चीज मेरे पे मतलब हावी हो चुकी थी, और हावी इस तरीके से हो चुकी थी कि मतलब मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ और कर रहा हूँ तो करके भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक स्टेज आ जाती है। और जो ये बातें मैंने आपको बताई कि 2011 से मैंने स्मैक का वो रहा, तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से। और उससे पहले से मैं 1-2 साल पहले से मतलब 2009 के टाइम से मैं सुल्फा वगैरह भी पीने लग गया था, शराब शुराब भी पीने लग गया था। तो मतलब ये है कि भाई मेरे घर वालों ने एक तो मतलब हिम्मत नहीं हारी, मतलब जो मेरे फादर है वो काफी पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो नशे में मैं कभी कभार पूछ भी लेता था कि पापा आप इतना वो करते हो क्या है। अब तो मतलब अभी पापा मेरे रिटायर भी हो चुके हैं, 3-4 साल हो गए हैं रिटायर हुए हुए। तो मैं पूछता भी था कि पापा आप इतनी पूजा पाठ क्यों करते हो, सब कुछ तो भगवान ने तुम्हें दिया, आपने जॉब कर ली है, बेटियों की शादी कर दी है। तो पापा कहते थे कि मतलब पर मुझे इस चीज का अफसोस है कि मतलब मेरी बेटियों के बाद अगर तू हुआ और बेटियां सब कुछ अपने अपने घर चले गई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, पर तू तेरे लिए हमने सब कुछ करा, और एक टाइम में ऐसा टाइम आया कि तूने जब बोला कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तो हमने वो भी नहीं करा। पर बेटा कि मतलब तू सुधर नहीं पा रहा है। और मैं अपनी चाहे मैं 1.5-2 घंटे पूजा पाठ करता हूँ, पर मेरा इस पूजा पाठ में सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब इंटेंशन या मेरा एम या मेरी प्रार्थना बस यही रहती है कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, मतलब ना। तो वो बात मतलब मुझे याद आती है कि मतलब मेरे फादर को बोलते हुए मतलब उनकी आंखों में आंसू भी था। मतलब सही बताऊं, मैंने अपने घर वालों को रुलाया ही बहुत है। रुलाना सिर्फ यही नहीं होता, मेरे चक्कर में परेशान, मतलब लिटरली मतलब मेरे सामने मेरी मम्मी रोई है, मेरे फादर तक रोए हैं। तो भाई मैं बहुत मतलब ऐसा सिचुएशन मेरी लाइफ में आ रखी थी कि मैं सुनता समझता सब कुछ था, मतलब मैं इमोशनली भी काफी ज्यादा हो जाता था कि नहीं पापा मतलब अब आपने कह दिया, अब आप विश्वास मानो और अब आपकी कसम नहीं करूंगा। पर मतलब अंदर बॉडी में जो क्रेविंग और जो सिकनेस होती थी ले दे के, मतलब अगर मैं एक दिन घर पे रह भी लूंगा तो दूसरे दिन जैसे तैसे करके होगा मैं चले ही जाता था। और ऐसा भी होता है कि भैया मैं अपना सियाना दिमाग भी चलाता था, मतलब कहीं ना कहीं मेरी अच्छी से अच्छी सोच मेरा नशा ही था। मतलब मैं सोचता कुछ भी सोचूं, मैं कितना भी अच्छा सोचूं, पर मैं सिर्फ वो स्मैक को पाने के लिए था। और मुझे कभी ना जरूरत लगी, ना मुझे कभी ये था कि भाई मुझे नशा। मुझे एक टाइम ऐसा ही चल रहा था कि बस भाई मैं अब ये नशा करूंगा करूंगा करूंगा, और एक बार मेरे पे इतना सारा नशा आ जाए कि जिसे मैं आखिरी बार पीऊं और उसके बाद मैं सुसाइड कर लूंगा। क्योंकि मेरा एक रिलेशनशिप भी था, तो गर्लफ्रेंड थी मेरी, काफी टाइम रिलेशन रहा, और उसने मुझे कई चांसेस भी दिए, मतलब घर वाले भी जानते थे, कई मौके दिए। पर क्या होता था, जैसे ही मेरा थोड़ा उससे अच्छा बॉन्ड होने लगता था मैं दोबारा नशा कर लेता था। तो अब क्या हुआ कि जब मेरा उससे ब्रेकअप हुआ तो मैंने उसका भी मतलब जो ब्लेम था वो भी मैंने अपने मदर अपने फादर के ऊपर डालना शुरू कर दिया।
कि तुम लोगों की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। और सही बताऊं भाई, मतलब मैं जानता हूँ कि मैंने अपने घर वालों को कितना कुछ अंट नशे के दौरान कहा है, और कितना मेरे घर वाले परेशान हुए हैं। चाहे वो चौकी थाने जाना हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े का हो। लड़ाई झगड़ा ऑब्वियस सी बात है कि भाई नशे के बाद हम, मतलब मैं अपनी बात में तो किसी की सुनता ही नहीं था भाई। मतलब ना कि बस एक वो रहता था सर पे, मतलब भूत सवार रहता था कि बस कैसे कह दिया, किसने कह दिया, चाहे दोस्त को चाहे मुझे। और घर वाले बहुत परेशान हुए हैं। और फादर ने मेरे को, मेरे फादर ने या मेरे फादर के जो मतलब कॉलेज में भैया होते हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत बार बचाने की कोशिश करी है। पर भाई मतलब मैंने अपने आप को कभी, मतलब जब मतलब मैं इस संस्था में आया आज से 1 साल पहले, उससे पहले मैंने कभी अपने आप को गलत समझा ही नहीं। मतलब मेरा एक अपना एक गलत एटीट्यूड ये रहा कि लाइफ मेरी है और मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो मतलब मैं किसी की क्यों सुनूं, क्या सुनूं। तो ये सारी की सारी चीजें हुई, और मैं मतलब ऐसा हो रखा था कि मतलब मेरी शायद मेरी जो फीलिंग थी मैं किसी के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। और मतलब मेरी वो अपने आप से ही वो रहता है ना अकेलापन, जो जोन जो कार्यक्रम में सिखाया जाता है, जो सर बोलते हैं कि नशेबाज को उसमें आदत रहती है। तो मेरी एक फीलिंग उस टाइम पे ऐसी हो गई थी कि भाई मैं अपनी बात तो किसी को कह नहीं सकता। बातें वगैरह भले ही मैं सबसे करता था, पर जो मेरे मन में चलता था मैं वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाता था। मैं क्योंकि ये सोचता था कि मैं अगर ये बात किसी को कहूंगा कि मेरे मन में क्या क्या चलता है, तो ना सामने वाला समझ पाएगा और ना मैं शायद समझा पाऊंगा। चाहे उसमें मेरी जो मेरी सिस्टर है मेरे, और उसमें मतलब जो मुझसे बड़ी वाली बहन है, 4 साल का फर्क है, डिफरेंस है। और एक टाइम ऐसा था स्कूल टाइम में कि मतलब वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। मतलब सारी बातें मैं उससे शेयर किया करता था, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड था। अब मीन्स उसकी शादी हो चुकी है, और मतलब 2013 में उसकी शादी हो गई थी, और अब मेरा उससे वो नहीं रहता। बल्कि उसने मेरे को बहुत समझाया, शादी के बाद भी उसके मतलब मेरा भांजी हुई, भांजो, बहुत समझाने की कोशिश करी उसने मेरे को। पर मेरे को लगता था कि तू क्यों मेरे को बोलती है, तू अपना घर देखना, अपना वो कर, अपने हस्बैंड को देख, अपने बच्चों को देख, तू तू होती कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। तो ले दे के मतलब क्या होता है, घर में हल्ला ना हो तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि चल चल तू तो समझदार है, तू चुप हो जा, ऐसे ऐसे करके मतलब। तो मतलब मुझे अपनी मम्मी के बहुत सारे, आज की डेट में जब भी मतलब जो पिछला 1 साल गुजरा है ना भाई, सच में मुझे मतलब अपनी मम्मी की बहुत सी बातें याद आई है। मुझे बहुत सी चीजें लगी हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे किस किस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करी वगैरह। पर क्या था कि शायद घर वालों को ये बात नहीं पता थी कि भैया ये जो नशा है ये एक बीमारी है। घर वालों को ये चीज लगती थी कि चल नशा है और ये छोड़ देगा, ऐसा वैसा। पर भाई मैं जब यहाँ पे आया, काफी गुस्सा खुंदक में था मैं भी, मतलब कि ऐसे कैसे भेजा घर वालों ने बिना मुझसे पूछे। तो सर क्लास लेने आते थे, सर मेरे को बताते थे कि भैया आध्यात्मिक सिद्धांत है इस कार्यक्रम के, ऑनेस्टी विद सेल्फ, ईमानदार रहो, अपने आप से विनम्र रहो, अपना खुला दिमाग रखो, खुला मन रखो अपना। तो भाई जब मैं ये चीजें कनेक्ट करने लगा, क्योंकि मैं सर को, मैंने जब मैं छोटा था मैंने सर को पहले से देख रखा था, तो मुझे पता था कि भाई सर भी किसी टाइम में हमारी तरह ही यूजिंग में रहे हैं अपने पास्ट में। तो मैं मोटिवेटेड भी काफी रहता था, मीन्स ना मतलब मेरे लिए अट्रैक्शन का पॉइंट। क्योंकि मेरा मानना ये है कि भाई अगर कोई इंसान बिगड़ता है या गलत रास्ते की तरफ जाता है ना, उसमें भी आकर्षण का बहुत बड़ा अहम, मतलब जिसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इंसान जब रिकवरी में आता है, तो रिकवरी में आने के लिए उसे अपनी तरफ जो खींचती है, आकर्षित करती है चीज, वो एक वो होता है। मतलब ना जैसे कि मतलब सर के उससे मुझे जब भी सर क्लास लेने आते थे, या जो भी यहाँ स्टाफ में थे, चाहे उसमें तेजिंदर भाई थे, चाहे उसमें यहाँ के को फाउंडर है हिमांशु भाई थे, माया भाई थे, तो मैं इन लोगों से बड़ा मोटिवेट हुआ। टाइम टू टाइम क्या हुआ कि चीजें मुझे समझ में आने लगी। थोड़ा मतलब था मेरा भी, मतलब वैसे तो मैं अपने आप को बड़ा स्मार्ट माइंड समझता था, और मुझे लगा कि जो मेरे पिछले 10-11 साल से जो बिहेवियर्स थे या जिन चीजों में मुझे काम करना चाहिए था, वो कमियां मुझे कभी लगती नहीं थी अपने अंदर कि मेरे अंदर ये कमियां भी हैं। और फिर भाई मैंने एक चीज अपने मन में मतलब बिठा ली, क्योंकि जब मेरी मीटिंग आई थी तो मेरी मम्मी ने मेरे को कहा था कि मीन्स मैं ये चाहती हूँ कि मतलब भाई हमारी उम्र भी तेरे को लग जाए, ये वो वगैरह। तो एक टाइम पीरियड ऐसा है, सर ने कहा कि भाई किसी को 2 महीने होता है, उसकी सोच अलग होती है, किसी का 3 महीना होता है। तो मेरा उस टाइम 4-4.5 महीने मेरे को हो चुके थे भाई। और मतलब ये था कि शायद भाई मैं अगर उस टाइम पे घर चले जाता तो 90% तो मैं नशा नहीं करता, बट 10% शायद मैं कर लेता। पर उस टाइम मेरी फीलिंग इस तरीके से थी, मतलब कुछ चीज़ों में मैं कंफ्यूज था कि ऐसा वैसा कब तक मैं यहाँ रहूँगा। बट मेरी मम्मी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि भाई मतलब मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए और ऐसा वैसा, और मतलब बस तू कैसे ऐसे करके सही ट्रैक पे आ जाए।